जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करुणेश में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हिंदी व्याकरण से टॉपिक नंबर बच्चों तीसरा होने वाला है, विकारी पद का। इस टॉपिक का नाम है बच्चों विशेषण। ठीक ना बच्चों, मैं बात करूं विशेषण की, तो आप लोग बच्चों क्लास 6 से अपने हिंदी वाले व्याकरण में विशेषण पढ़ते आ रहे हो, बट बच्चों आप लोग को, हमको जहां तक मालूम है कि आप बस पढ़ते आ रहे हैं, बट आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप बता भी नहीं सकते हैं। ठीक ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कर सकते हैं, बट बच्चों कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए बच्चों ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। आज की पूरे वीडियो में बच्चों हम लोग विशेषण के बारे में बात करने वाले, विशेषण क्या होता है, एग्जाम्पल्स क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीजें बच्चों। और जो भी आपका डाउट होगा इस वीडियो के माध्यम से बच्चों पूरा का पूरा डाउट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बालक, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और बच्चों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, और लास्ट में बच्चों लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं और हम विशेषण को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बच्चों देखो, विशेषण क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे बच्चों पिछला टॉपिक अभी हम लोग संज्ञा और सर्वनाम पढ़ के जस्ट आ रहे हैं। क्यों, आपको मालूम नहीं होगा? कहोगे हाँ सर, अगर नहीं मालूम बच्चों तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है ना, इसमें बच्चों देखेंगे कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें बच्चों हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जो केवल संज्ञा की विशेषता बताए और सर्वनाम की विशेषता बताए, बस वही शब्द बच्चों क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला हो गया, मोटा हो गया, लंबा हो गया, इस टाइप से बच्चों। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा हूं कि मोहन बच्चों बुद्धिमान लड़का है, तो मोहन की विशेषता बच्चों क्या है कि वो बुद्धिमान है। मोहन की विशेषता बच्चों क्या है, बुद्धिमान है। तो बच्चों इस मोहन की विशेषता को कौन सा शब्द बता रहा है, बुद्धिमान बता रहा है। तो बच्चों कहेंगे ये जो बुद्धिमान है सर, ये बुद्धिमान हमारा विशेषण हो जाएगा। बच्चों क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। आगे देखेंगे बच्चों, यह पानी ठंडा है। यह पानी बच्चों क्या है, ठंडा है। तो यहाँ पर बच्चों देखोगे तो पानी की विशेषता कौन बता रहा है, ठंडा बता रहा है कि पानी ठंडा है कि गर्म है, इस टाइप से। तो कहेंगे बच्चों पानी की विशेषता जो शब्द बता रहा है, ठंडा बता रहा है, ये ठंडा बच्चों इसे पूरे वाक्य का पानी का कह सकते क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। आगे बच्चों देखो, मैं बहुत आलसी हूँ। मैं बच्चों, मैं क्या हूँ, आलसी हूँ। मेरी बच्चों विशेषता इसमें क्या बताई जा रही है कि मैं क्या हूँ, आलसी हूँ। तो बच्चों मेरे लिए जो विशेषता है यहाँ पर कि मैं आलसी हूँ, तो आलसी बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण हो जाएगा। कहने का मतलब बच्चों अगर ध्यान से देखो तो मोहन तुम्हारा संज्ञा है, यह बच्चों बताए थे ये हमारा क्या है, सर्वनाम है। और बच्चों यह छोड़ दो, पानी की विशेषता बता रहा है, तो पानी बच्चों तुम्हारा क्या है, संज्ञा है। और पानी बच्चों बताए थे कि किस कैटेगरी में आता है संज्ञा में, आप लोग कमेंट भी कर सकते हो बच्चों। मैं जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, प्रोनाउन होता है जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर ध्यान से देखोगे बच्चों तो मोहन हमारा संज्ञा है। कैसी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की बच्चों संज्ञा की विशेषता बता रहा है बुद्धिमान, तो कहेंगे सर ये विशेषण है। यहाँ पर पानी देखेंगे बच्चों, पानी भी हमारा संज्ञा, कौन सा, पदार्थवाचक है बच्चों, तो ये भी संज्ञा। तो संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, ठंडा बता रहा है। बाकी बच्चों मैं की बात करूंगा तो मैं तुम्हारा सर्वनाम है। पूछ लूं कि कौन सा सर्वनाम है, तो सभी का आंसर आना चाहिए पुरुषवाचक सर्वनाम है बच्चों। ठीक ना, तो यहाँ पर जो आलसी है बच्चों सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, इसलिए आलसी बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या बच्चों कि ऐसे शब्द जो केवल और केवल संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उसे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। ठीक है ना, आगे चलेंगे बच्चों संज्ञा के विशेषण के प्रकार पर। तो विशेषण बच्चों चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। पहला बच्चों गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा बच्चों संख्यावाचक विशेषण, और चौथा बच्चों सार्वनामिक विशेषण। ठीक है ना, इन चारों को बच्चों बारी बारी से समझते हैं, और उसके थ्रू बच्चों एग्जाम्पल के द्वारा भी इन चारों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बच्चों इन चारों को बारी बारी से समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे के हम लोग विशेषण के प्रकारों को देखते हैं बच्चों। अगर पहला बात करेंगे बच्चों तो पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। तो बच्चों नाम से अगर देखा जाए गुणवाचक में, तो गुण की प्रॉपर्टी आ रहा है, मतलब क्या क्या आपके अंदर गुण हो सकता है बच्चों। गुण ये भी हो सकता है छोटा है, बड़ा है। ये हो सकता है बच्चों लाल रंग का है, काले रंग का, इस टाइप से। ये भी हो सकता है बच्चों कि वह भारतीय है कि विदेशी है, गांव का है कि शहर का है, इस टाइप से बच्चों जितने भी प्रॉपर्टी हैं किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का, तो सब बच्चों हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, गुणवाचक विशेषण में। जैसे डिफिनेशन पे आते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, जिन विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध होता है उन्हें बच्चों गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इस गुण के अंदर बच्चों क्या क्या प्रॉपर्टी आती है उसको देखेंगे।
रूप रंग, रू का मतलब बच्चों आकार किस टाइप से, गोल है कि चापट है कि वर्ग के आकार का है कि आयत के टाइप का, इस प्रकार से बच्चों रंग का मतलब लाल काला पीला नीला जैसे कह सकते हो। गुण दोष का मतलब बच्चों अच्छाई है कि बुराई है। दूसरा बच्चों कह सकते हैं कि सत्य बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, तो ये गुण दोष के अंदर आ जाएगा। ईमानदार है कि बेईमानी, इस टाइप से बच्चों। आगे आकार और प्रकार के बच्चों मतलब आकार का मतलब छोटा है कि बड़ा है कि किस टाइप का है बच्चों, समझा रहे हैं ना। अवस्था मतलब बच्चों बूढ़ा है कि जवान है कि छोटा लड़का है, इस टाइप से। तो ये तुम्हारे सब गुण है। दशा की बात करेंगे बच्चों तो स्थिति हो जाएगी, फिर ना किस प्रकार की स्थिति में आएगा। फिलहाल बच्चों तो आगे चलेंगे। तो इस रंग रूप गुण दोष आकार प्रकार अवस्था दशा आदि में बच्चों देखोगे तो कहने का मतलब क्या है कि जिन विशेषण से केवल और केवल बच्चों संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध होता है, किसका बोध होता है बच्चों, गुणों का बोध हो, तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों हमने लिखा लाल, अमीर, ईमानदार, भारतीय, बूढ़ा, छोटा आदि बच्चों, इस टाइप से। तो कहने का मतलब आपको एग्जाम्पल दिया जाए एक, तो वह एक ईमानदार लड़का है, तो बच्चों वह को अगर ध्यान से देखो तो वह तो तुम्हारा सर्वनाम है, और इसकी बच्चों विशेषता बता रहा है कि वह लड़का कैसा बच्चों, ईमानदार है। तो यानी इस लड़के की विशेषता गुण बता रहा है कि वो ईमानदार है कि नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो इस सर्वनाम की विशेषता वर्ड बताया ईमानदार, तो ये तो तुम्हारा विशेषण होगा। बट किस टाइप का विशेषण होगा, तो प्यारे बच्चों ये हमारा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, जैसे मान हम तुमसे कह दिए कि सर एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क पर जा रहा है, तो बच्चों व्यक्ति जो है कैसा है, बूढ़ा है। तो बूढ़ा बच्चों किसकी अवस्था बता रहा है, किस चीज का, अवस्था को बता रहा है, मतलब उसके गुण को बता रहा है कि बूढ़ा है कि जवान हो गया कि किस टाइप से बच्चों। तो कहने का मतलब क्या है कि वहां पर जो बूढ़ा है बच्चों किस में आएगा, हमारे गुणवाचक विशेषण में चला आएगा। ऐसे बच्चों कह सकते हैं मैं भारतीय हूँ, मतलब मैं भारत का रहने वाला हूँ। मेरी बच्चों क्वालिटी क्या है, निवासी, मतलब कह सकता हूँ कि मैं भारत का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों मैं भारतीय हूँ, मेरी क्वालिटी है, मेरा गुण है कि बच्चों मैं भारतीय हूँ, इसलिए भारतीय बच्चों हमारा जो आएगा किस कैटेगरी में आएगा, तो गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे बच्चों छोटा, यह एक छोटा लड़का है, ठीक है ना। मेरा छोटा भाई बच्चों, तो इस टाइप से भाई जो है वो क्या है, छोटा है। तो इस टाइप से बच्चों जितने भी लोग होंगे ये सब गुण की प्रॉपर्टी में आएंगे और हमारे क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा बच्चों। आगे चलेंगे। परिमाणवाचक बच्चों दूसरा होता है। परिमाण का मतलब बच्चों, तो आगे परिमाण का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी, मात्रा, कितना मात्रा है, ठीक है ना। 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, इस टाइप से बच्चों, या माप तौल की भाषा से कह सकते हो, ठीक है ना। जैसे देखो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि जिन विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, बच्चों क्या कह रहा है, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या बच्चों माप तौल का बोध होता है, उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। प्यारे बच्चों अब परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के हो जाएंगे, कौन कौन से, एक बच्चों निश्चित होता है और दूसरा बच्चों क्या होता है, अनिश्चित। तो दोनों नामों में बच्चों अंतर आपको समझ में आएगा। निश्चित का मतलब क्या होता है, डेफिनेट, मतलब वो तुम जान सकते हो कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक होता है। और इनडेफिनेट का मतलब, अनिश्चित का मतलब क्या होता है बच्चों कि हमको नहीं मालूम है कि यहाँ से कहाँ तक होगा, ये हमको पता ही नहीं। जैसे बच्चों निश्चित परिमाणवाचक में बात करेंगे तो 4 किलो गेहूं, 2 मीटर कपड़ा, 3 लीटर दूध। तो मतलब बच्चों अगर बात करूं तो यहाँ पे जो गेहूं है, ठीक है ना, कपड़ा है और प्यारे बच्चों हमारा जो दूध है, तो क्या ये तीनों संज्ञा है, कहोगे हाँ सर। अब इसकी बच्चों क्वांटिटी बता रहा है कि गेहूं कितना है, 4 किलो, कपड़ा कितना है बच्चों, 2 मीटर, और दूध प्यारे बच्चों कितना है, 3 लीटर। मतलब इस संज्ञा की प्रॉपर्टी बता रहा है कि इतनी इतनी इसकी मात्रा है। और जब मात्रा बताएगा बच्चों तो वो मात्रा हमारा किस वाले में चला जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण में, ठीक है ना। अब बच्चों क्या तुम 4 किलो गेहूं तौल सकते हो, कहोगे हाँ सर। 2 मीटर कपड़ा भी देख सकते हो, कहोगे हाँ सर। एंड बच्चों 3 लीटर दूध भी मेजर कर सकते हो, क्या कहोगे, हाँ सर बिल्कुल। मतलब बच्चों इसको तुम कर सकते हो, देख सकते हो, नाप सकते हो, माप सकते हो। इसलिए बच्चों ये 4 किलो, 2 मीटर एंड 3 लीटर जो होंगे बच्चों हमारे किस कैटेगरी में आएंगे, निश्चित परिमाणवाचक में। किसमें आ जाएंगे बच्चों, निश्चित परिमाणवाचक में। अब बच्चों आगे चलते हैं। जैसे अनिश्चित परिमाणवाचक मतलब, अनिश्चित मतलब हमको मालूम ही नहीं होगा। जैसे बच्चों देखो थोड़ा जल, ढेर सारा दूध, कुछ चावल आदि, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बच्चों क्या है कि यहाँ पर थोड़ा जो है किसकी विशेषता बता रहा है, जल की विशेषता बता रहा है। ढेर सारा बच्चों किसकी विशेषता बता रहा है, दूध की विशेषता बता रहा है। एंड प्यारे बच्चों चावल की विशेषता कौन बता रहा है, कुछ बता रहा है। कौन बता रहा है, कुछ बता रहा है। तो कहने का मतलब बच्चों कि जल यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं मम्मी से कि मम्मी थोड़ा जल दे दो, ठीक है ना, थोड़ा सा जल दे दो। अब ये नहीं मालूम है कि 1 लीटर पावर 5 किलो, इस टाइप से नहीं, बट कुछ थोड़ा सा जल दे दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा बच्चों क्या आएगा कि निश्चित नहीं है सर, और निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा बच्चों कि ढेर सारा दूध दे दो। जैसे बच्चों हम कहते हैं खाना खाने बैठते हैं तो क्या होता है कि कहते हैं कि मम्मी थोड़ा सा चावल दे देना, तो
तो खाना खाना घट जाता है तो कहते थोड़ा सा रोटी दे दो। अब रोटी तो गिन के कहोगे कि 2 रोटी चाहिए, आधा रोटी चाहिए, 5 रोटी, तो तुम्हारा किस में चला जाएगा बच्चों, ये निश्चित वाले में, क्योंकि तुमको पता है कि ये 1 रोटी है 2 रोटी है। लेकिन अगर तुमने कह दिया कि थोड़ा सा चावल दे दो बालक, तो थोड़ा सा चावल जो होगा निश्चित नहीं होगा, इसलिए किस में चला जाएगा, अनिश्चित में। क्लियर है बच्चों। अब किसी के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर कल जब आप सर्वनाम पढ़ा रहे थे ना तो वहां पे कुछ आया था और आपने कहा था कि कुछ जो होता है वो हमारा अनिश्चित वाचक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। तो बिल्कुल अलग आता है। तुमसे जब सवाल पूछेगा ना कि कुछ बताओ किस प्रकार का विशेषण, तब तुमको आंसर देना है कि ये तो परिमाणवाचक विशेषण है। अगर पूछ दिया परिमाणवाचक का कौन है तो कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक है। बट बच्चों अगर क्वेश्चन में तुमसे ये पूछा है कि कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है तो आपको आंसर देना कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या सभी को समझ आ रहा है। तो तुमको क्वेश्चन में क्या देगा कि विशेषण का प्रकार बताना है कि तुमको सर्वनाम का प्रकार बताना है। क्लियर है बच्चों। तो उसमें कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। प्यारे बच्चों हमारा ये गुणवाचक था और एक हमारा परिमाणवाचक था। दोनों में क्या है कि गुण में गुण की विशेषता बताया जाएगा और दूसरे में बच्चों परिमाण मतलब मात्रा के बारे में बताया जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका ये विशेषण का 2 प्रकार क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। चलते बच्चों बाकी 2 बचे हुए को जल्दी से क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों। लास्ट के 2 विशेषण के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे बच्चों क्वेश्चन टॉपिक नंबर तीसरा जो है विशेषण वो संख्यावाचक विशेषण है। तो नाम से हमको पता चल रहा है कि संख्यावाचक में क्या होगा कि गिनती आएगा, संख्या आएगा। ठीक है ना। जैसे बच्चों पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, संख्या मतलब बच्चों गिनती का बोध होता है, उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब बच्चों गिनती क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब बच्चों ये जो हमारे संख्यावाचक विशेषण होता है ना, यह भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला बच्चों निश्चित संख्यावाचक और दूसरा बच्चों अनिश्चित संख्यावाचक। अब बच्चों दोनों में आप कंफ्यूजन होंगे क्योंकि पिछला भी परिमाणवाचक पढ़ के आ रहे हैं, उसमें भी निश्चित परिमाणवाचक होता है और दूसरा बच्चों क्या होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो बच्चों अभी दोनों को कंपेयर करके मैं तुमको समझा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे बच्चों देखो निश्चित संख्यावाचक मतलब गिनती आना चाहिए, 20 कंचे, तीसरा व्यक्ति, 5वां खिलाड़ी, 40 व्यक्ति, 120वां लड़का, ठीक है ना, 220 खिलाड़ी। इस टाइप से बच्चे मतलब गिनती, अगर की गिनती की बात करेगा, ठीक है ना, 20 कंचे, तीसरा व्यक्ति, 5वां खिलाड़ी, 120 लड़के, या बच्चों कह सकते हैं 220 मूर्तियां, 10 किताबें, 20 किताबें या 25वां किताब। इस टाइप से बच्चों तो ये सब हमारे किसमें आएंगे, संख्या में आएंगे, निश्चित संख्यावाचक में कि इतने खिलाड़ी हैं, इतने किताबें हैं। ठीक है। बट बच्चों कहोगे सर वहां पे क्या था, तो वहां पे बच्चों क्वांटिटी को बता रहा था कि मात्रा को, कि 4 किलो गेहूं है, वहां पे गिनती नहीं बता रहा बच्चों, 4 किलो, किलो भी साथ में आ रहा है, ठीक है ना। 3 लीटर तो 3 के साथ लीटर भी आ रहा है। बस 3 कपड़ा कह देता बच्चों, कि अगर यहाँ पे मैं कह देता हूं 3 कपड़ा, तो 3 कपड़ा बच्चों हमारा क्या कहलाएगा, तो कपड़े की विशेषता बता रहा है 3 कपड़ा है, गिनती बता रहा है कि 3 कपड़ा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला, ठीक है ना। और वहां पे बच्चों मैं लिख देता 3 कपड़ा, तो ये तो तुम्हारा संख्यावाचक में चला जाएगा। बट वहां पे लिख देता बच्चों 3 मीटर कपड़ा, तब ये कपड़े की मात्रा बताने लगता कि कितना मीटर कपड़ा है, गिनती नहीं बताता फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला, ये कहता है कि इतना 3 मीटर कपड़ा। बच्चों क्या सभी को समझ में आ रहा है ना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों, प्यारे बाल को ध्यान से बार समझेंगे। ये गिनती बताएगा, बस ध्यान में रखना बच्चों, बस गिनती आएगा, इसमें मात्रा वगैरह कुछ नहीं आएगा। बाकी बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, 3 कपड़ा दिया है तो तुम्हारा संख्यावाचक होगा, अगर 3 मीटर कपड़ा दिया तो बच्चों परिमाणवाचक में चला जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। आगे बच्चों अनिश्चितवाचक संख्यावाचक में चलेंगे। इसमें क्या है कि कुछ लोग, ठीक है ना, अनेक पेंसिल, अब कितना पेंसिल है बच्चों हमको मालूम नहीं है, ठीक है ना, कई किताबें 10 है कि 20 है 30 है ये भी नहीं मालूम है। तो बच्चों यहाँ पे जो लोग हैं, पेंसिल है, किताबें हैं, इन सब की बच्चों और निश्चित संख्यावाचक बता रहा है कि ये 20 किताबें हो सकती हैं, 25 किताबें हो सकती हैं, मतलब उसको हम गिन सकते हैं, बट कितना होगा ये हमको नहीं मालूम है। सर अनेक पेंसिल 20 होगा 25 होगा, उसको गिन सकते हैं। सर कुछ लोग गिन सकते हैं, बट बच्चों अगर यहाँ पे आ गया क्या कि थोड़ा पानी, क्या चीज थोड़ा पानी, तो पानी को गिन पाओगे नहीं सर, पानी को तो हम नाप सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, नाप सकते हैं कि 3 लीटर है कि 5 लीटर है कि 6 लीटर है, इसको हम गिनती नहीं कर सकते कि 1 पानी है कि 2 पानी है कि 3 पानी है। इसलिए बच्चों ये थोड़ा वाला पानी जो है ना, ये हमारा परिमाणवाचक में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, परिमाणवाचक में, और वो भी परिमाणवाचक में कैसा हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, ये तुमको समझ में आ रहा है। मतलब जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि एक वाक्य लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो
कुछ बालक बाहर खड़े हैं, बाहर बच्चों क्या है, खड़े हैं। और दूसरा बच्चों मैं लिख रहा हूं चाय में कुछ पड़ा है, चाय में बच्चों कुछ क्या है, पड़ा है। अब यहाँ पे बच्चों मैं दोनों की बात करता हूँ, ठीक है ना, कुछ बालक का। तो बच्चों क्या बालक को तुम गिन सकते हो, क्या कहोगे, हाँ सर बिल्कुल डेफिनेट रूप से गिन सकते हैं कि 20 25 30 40 50 100 80 90 कितने होंगे, ये हम बिल्कुल बता सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो कुछ आएगा जब गिनती की बात करेगो, तो यहाँ पे कुछ जो है बच्चों, ये जो कुछ है वो हमारा बच्चों किस में चला जाएगा, संख्यावाचक विशेषण में चला जाएगा। और संख्यावाचक विशेषण में बच्चों कौन सा होगा विशेषण, तो कहेंगे बच्चों ये अनिश्चित होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको मालूम है अभी फिलहाल की 20 है कि 25 है कि 30 है। बच्चों दूसरा वाक्य लिखिए, चाय में कुछ पड़ा है, पता नहीं क्या पड़ा है, उसको हम गिन नहीं पाएंगे बच्चों। अब जो भी चाय पत्ती वगैरह जो भी सारी चीजें होगी कुछ भी पड़ सकता है बच्चों, तो ये नहीं मालूम है कि क्या पड़ा है, तो उसको हम गिन नहीं पाएंगे कि ये एक है, दो है, तीन है, चार है। बस ये बता सकते हैं कि 5 ग्राम उसमें पड़ा है चीनी, 10 ग्राम उसमें सर चायपत्ती पड़ा है बच्चों, 20 ग्राम उसमें आदि पड़ा है। तो उसका मात्रा हम बताएंगे बच्चों, चाय में कुछ पड़ा है, तो यहाँ पर बच्चों जो कुछ होगा ना, ये कुछ प्यारे बच्चों हमारे किसमें चला जाएगा, तो सर ये तो हमारा चला जाएगा किसमें, परिमाण सर्वनाम में। किसमें चला जाएगा बच्चों, सर्वनाम में, क्योंकि इसके पहले ना ही ये नाउन की विशेषता बता रहा है ना ही प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं जरा, सर्वनामिक विशेषण में चलेंगे। बाकी बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, ज्यादा समझाएंगे तो और कंफ्यूजन में होते जाओगे। आगे चलते हैं, सर्वनामिक विशेषण में चलोगे बच्चों, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द के पहले लगकर उसकी विशेषता बताने लगे तो उन्हें बच्चों सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखो बच्चों ये क्या है ना, सर्वनामिक, सर्वनामिक मतलब सार्व से बच्चों सर्वनाम होगा, और नामिक का मतलब बच्चों क्या होता है, संज्ञा होता है, क्योंकि जो भी नाम होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। तो कह रहा है संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम आ जाए और उसकी विशेषता बताने लगे तो प्यारे बच्चों वह हमारा सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे देखो वह लड़की, तो बच्चों लड़की जो है वो हमारा संज्ञा है, और इसके पहले बच्चे हमारे वह जो होता है क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो क्या संज्ञा के पहले सर्वनाम आ गया, मतलब वह लड़की, वह लड़की भाई, ठीक है ना, यह लड़की। तो बच्चों ये हमारा जो वह लड़की होगा ये हमारा कौन सा विशेषण हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। बच्चों इस घर की बात करेंगे तो घर हमारा संज्ञा है, और इस बच्चों हमारा क्या है, सर्वनाम है। तो बच्चों संज्ञा के पहले सर्वनाम आ गया तो कहेंगे ये भी हमारा क्या है, विशेषण है। आगे बच्चों कोई आदमी, आदमी तुम्हारा संज्ञा, कोई बच्चों सर्वनाम, तो संज्ञा के पहले बच्चों तुम्हारा आया है सर्वनाम, तो यहाँ से बच्चों कह सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा, सर्वनामी विशेषण होगा। जैसे बच्चों आपको समझाना चाहें कि वह एक अच्छी लड़की है बच्चों, यहाँ पे लड़की की विशेषता क्या है बच्चों, अच्छी, जो लड़की है बाले बाल को वो क्या है, अच्छी है। तो यहाँ पे बच्चों कह सकते हैं लड़की की विशेषता कौन बता रहा है, अच्छी बता रहा है, ठीक है ना। तो आगे चलेंगे बच्चों, और इस वाक्य को पढ़ो, वह लड़की अच्छी है बच्चों, वह लड़की अच्छी है। तो यहाँ पे बच्चों देखोगे लड़की तुम्हारा संज्ञा हो गया, और संज्ञा के बच्चों पहले क्या आ गया, वह आ गया है। तो कहेंगे सर यहाँ पर इस वाले वाक्य में कौन सा विशेषण होगा, तो सर कहेंगे यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण होगा। क्या सबको समझ आ गया बच्चों, यहाँ पे देखोगे तो ये लड़की के पहले अच्छा क्या है, विशेषण है, मतलब ये संज्ञा है बच्चों, और ये तुम्हारे पास क्या है, विशेषण है। अच्छा तो विशेषण होता है, ठीक है बच्चों। तो संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम आएगा, जैसे लड़की के पहले वह आ गया, तो संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम आता है बच्चों तो वह हमारा क्या कहलाएगा, सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। क्या सभी को समझ आ गया होगा बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इस पे आधारित बच्चों बहुत सारे क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। फिलहाल बच्चों ये आपका विशेषण का जो पूरा का पूरा टॉपिक हो बिल्कुल बच्चों क्या हो गया, समाप्त हो गया है। अब प्यारे बच्चों एक टॉपिक और इसमें बचा हुआ है, एक टॉपिक इसमें क्या है और बचा हुआ, विकारी पद में, जिसका नाम है बच्चों क्रिया। जिसको बच्चों आपको कल वाली क्लास में आपको टॉपिक मिल जाएगा, जितने भी इसमें क्रियाएं होती हैं अलग अलग टाइप से बच्चों, उसका आपको पूरा का पूरा वीडियो एक में मिल जाएगा। फिलहाल बच्चों ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और बच्चों मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद प्यारे बच्चों।